अपेंडिक्स एक मेडिकल टर्म है जिसका नाम सुनते ही हम चिंतित हो जाते हैं कि अब हमारे को अपेंडिसाइटिस की प्रोग्नोसिस क्या होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कौशिक, आपका ब्लड टेस्ट एक्सपर्ट शीतल छाया डायग्नोस्टिक्स से। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है अपेंडिक्स। हमारा जो इंटेस्टाइन है उसमें दो पार्ट होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में नीचे की तरफ एक उंगली के आकार का पार्ट होता है जिसको अपेंडिक्स बोलते हैं। अपेंडिक्स जो है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में नीचे की तरफ होता है सीधे हाथ पे। तो जब भी हमारे को दर्द हो सीधे हाथ पे तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये अपेंडिक्स हो सकता है। जब हमारे जो अपेंडिक्स है, जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में नीचे उंगली की तरह का एक पार्ट निकला हुआ है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ है, उसमें सूजन हो जाए, उसमें इन्फेक्शन हो जाए तो उसको अपेंडिसाइटिस बोलते हैं। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिक्स इज कॉल्ड अपेंडिसाइटिस। अपेंडिक्स में हमें जो दर्द है वो हमारी नाभि, जो हमारे पेट के बीच से शुरू होता है और वो बढ़ के सीधे हाथ पे, जहां पे हमारा लार्ज इंटेस्टाइन के नीचे अपेंडिक्स है, वहां पे पहुंच जाता है और वो घूमता घूमता पूरे पेट में हो जाता है। पर शुरुआत कहां से होगी? हमारे नाभि के एरिया से। जाएगा कहां पे? बढ़ता हुआ सीधे हाथ को, जहां पे हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन के नीचे अपेंडिक्स लगा हुआ है, और वहां से पूरे पेट में। जो अपेंडिक्स का पेन होता है उसकी एक स्पेशलिटी होती है कि वो कम नहीं होता। जैसे अगर हमारे को पेट में इन्फेक्शन का दर्द होगा तो वो कभी बढ़ेगा, कभी कम होगा, कभी ठीक हो जाएगा। बट अगर हमारे को अपेंडिसाइटिस है और हमारे अपेंडिक्स का पेन है तो इसका मतलब कि वो पेन बढ़ता रहेगा, वो कम नहीं होगा। अब ये अपेंडिक्स में जो है इन्फेक्शन क्यों होती है, मतलब कि अपेंडिसाइटिस होता क्यों है? हमारा जो एब्डोमेन होता है उसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, गुड बैक्टीरियाज, बैड बैक्टीरियाज। जब हमारे इंटेस्टाइन में बैड बैक्टीरिया लाइक ई कोलाई बढ़ जाता है तो वहां पे हमारे अपेंडिक्स में इन्फेक्शन हो जाती है। उसके अलावा हमारे पेट में कॉन्स्टिपेशन हो, हमारे को डायरिया हो, जिसकी वजह से हमारी जो पूरे पेट की इटियोलॉजी चेंज हो जाए, दस्त लग जाए, तो उसकी वजह से भी हमारे जो इन्फेक्शन है वो बढ़ती है और वो हमारी जो अपेंडिक्स में आ जाती है। अपेंडिक्स में क्या होता है कि जो उसका जो नली है, अपेंडिक्स की जो नली है वो ब्लॉक हो जाती है। जैसे हमारे फीकल मटेरियल है, हमारा स्टूल है, हमारा मल है, उससे वो ब्लॉक हो जाती है, जिससे कि वहां पे इन्फेक्शन पैदा हो जाती है। और जब इन्फेक्शन पैदा हो गई तो वहां पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसकी वजह से वहां पे दर्द शुरू हो जाता है। तो जब भी हमारे को दर्द हो राइट हैंड साइड में, पेट के बीच में से राइट हैंड साइड पे जाए, तो हमारे को उसको सीरियसली लेना है। अगर वो पेन बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है, तो और ज्यादा सीरियसली लेना है कि कहीं वो अपेंडिसाइटिस तो नहीं है। डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं तो डॉक्टर हमारे को दो तरह से जो है अपेंडिक्स को ऑब्जर्व करते हैं। पहला, वो फिजिकली राइट हैंड साइड में हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के नीचे दबा के देखते हैं कि वहां पे टेंडरनेस है या नहीं है, दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा। और दूसरा, वो हमारे को अल्ट्रासाउंड रिकमेंड कर सकते हैं। ये एक प्राइमरी डायग्नोसिस है जिसमें हमारे को पता चल सकता है कि हमारे जो अपेंडिक्स है उसमें इन्फेक्शन या उसमें सूजन तो नहीं है। और अगर प्राइमरी में ही अगर हमारे को पता चल जाएगा तो वो उसको एंटीबायोटिक से देके और उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। अपेंडिसाइटिस में क्या होता है कि अगर उसको हम ट्रीट नहीं करें तो वो बढ़ सकता है। बढ़ने का मतलब, जैसे अपेंडिसाइटिस में हमारा जो अपेंडिक्स है वहां पे इन्फेक्शन ज्यादा हो गया, हम उसको ट्रीट नहीं कर रहे हैं, हम पेन किलर खा के घर में बैठे हुए हैं, डॉक्टर को नहीं दिखा रहे हैं, तो वो फट भी सकता है। अगर वो बर्स्ट होता है या फट जाता है तो वो हमारे लिए लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो उसका जो बर्स्ट होगा तो जो उसके अंदर जो फीकल मटेरियल है, जो मल है या जो बैक्टीरियाज हैं, वो हमारे एब्डोमेन में पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे को बहुत सारी सेकेंडरी इन्फेक्शंस हो सकती है। तो हमारे को जो
एब्डोमिनल पेन है, स्पेशली राइट साइड का, बिल्कुल हमारे इग्नोर नहीं करना है। अगर हमारे को पेन होता है तो हमारे को इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना है और उसकी सलाह से अपनी ट्रीटमेंट करनी है। दोस्तों, अगर आपके मन में कोई और प्रश्न हो अपेंडिसाइटिस के बारे में, तो आप बेझिझक हमारे को इनबॉक्स कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि स्पेशलिस्ट से ओपिनियन लेके आपको उसका आंसर करें। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारा चैनल शीतल छाया डायग्नोस्टिक्स, शीतल छाया को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे लिए बड़ा मोटिवेशनल होगा। थैंक यू।